बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान विलेज लाइफ। काम तब तक मुश्किल होता है जब तक उसको करने की सलाहियत ना हो। सारा दिन कामकाज के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं और शाम को अपनी फसल को देखने के लिए गांव में चले जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो इसी तरह आज अपनी फसल के लिए खाद और स्प्रे लेके जा रहे हैं। कपास की फसल को स्प्रे करनी है। कुछ मिलीबग ने हमला किया हुआ है तो उसके लिए स्प्रे ख़रीदी है और जाके करते हैं। तो चलते हैं, आप दोस्तों को दिखाते हैं कि कैसे काम काज किया जाता है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी पर ज़रूर क्लिक कर दें। गाँव में पहुंच गए हैं, स्प्रे की टैंकी अंदर से उठा ली है। अभी मिक्सचर तैयार करेंगे और फसल को स्प्रे शुरू करेंगे। आप दोस्तों को सेटअप बाय सेटअप दिखाएंगे कैसे स्प्रे की जाती है। ये मिक्सचर है, जेस्पर इसका नाम है। बेनिफिट फ्यूचर इसके आपको बता दूं कि कपास एफिटेड यानी मिलीबग के हमले को ख़त्म करती है। सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला हो गया, चूहे हो गई वगैरह वगैरह, जितने भी नुकसानात वाले ज़रात होते हैं उनको ख़त्म करती है। बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि ये हमारे पास स्प्रे की टैंकी मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये टैंकी के फ़ायदा आपको बता दूं कि ये बैटरी पे चलती है, डबल मोटर लगी हुई है। इसको 12 वोल्ट की अच्छी बैटरी लगी हुई है। पहले हैंड पंप आते थे, हाथ के साथ इस्तेमाल किया जाता था। तो जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, अभी ये सिलसिला आ गया है। इसी के साथ स्प्रे की जाती है, बहुत ही आसान और कम टाइम में स्प्रे ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे ग्राहक स्प्रे तैयार कर रहे हैं। मिक्सचर चलते हैं, जहाँ पे करनी है वो जगह आपको दिखाते हैं। हाँ सही, कैसे बनाओगे? इसका मुंह ढक्कन खोलेंगे, हाँ, इसमें डालेंगे, ऊपर करो। अच्छा, ठीक है, इसमें डालेंगे फिर करेंगे। अच्छा, वहाँ जाके फिर करेंगे। अभी कितना पानी डालना है? इसमें 20 किलो पानी। बनाओ बनाओ अपना मिक्सचर। हाँ ना, इस टैंकी को पानी के साथ फुल कर लेना है। 70 मिलीलीटर कप होता है जो इसके अंदर होता है, वो निकाल लेना है। 70 मिलीलीटर एक टैंकी के अंदर डाल लेनी है। मिक्सचर तैयार हो जाएगा, फिर आपने स्प्रे करनी है। शाम का वक्त है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा माहौल है। आपको एंजॉयमेंट करवाते हैं कि गांव कैसा होता है। गर्मी काफ़ी थी सुबह के वक्त, तो अभी माशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम के साथ, सब भाइयों की दुआओं के साथ मौसम खुशगवार और प्यारा सा बन गया है, अच्छा सा बन गया है। बारिश का सिलसिला बना था लेकिन अभी ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि बारिश हो या ना हो, ये रब ताला को पता, लेकिन मौसम काफ़ी खुशगवार और प्यारा। ठंडी हवाएं चल रही हैं, पानी लगे हुए हैं फसलों को, उसी की वजह से भी कुछ ठंडक महसूस हो रही है। गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा। जब भी मैंने पहले भी आप दोस्तों को बताया था कि कामकाज के सिलसिले में बंदा थक जाता है, तो फ़ारिग हो के सबसे बेस्ट एंजॉयमेंट की जगह यही हमारे खेत, हमारे गांव होते हैं, जिसमें आके बंदा अपनी थकावट को दूर कर सकता है। तो देख सकते हैं कि हमारा राहत स्प्रे तैयार कर रहा है। पीछे आप दोस्त देख सकते हैं कि हमारी खूबसूरत मोटर और उसी के साथ
बीजी गई सब्ज़ियाँ फ्रेश और तरोताज़गी को साबित करती हैं। तो इसी सिलसिले से ये हम सब्ज़ियाँ बीजते हैं कि फ्रेश सब्ज़ी हासिल हो जाती है। टिंडे की काश्त होती है, भिंडी होती है, गवार होती है, तो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लगती हैं। ये आप दोस्त देख सकते हैं कि मिक्सचर तैयार है और हम जा रहे हैं उस जरीब के अंदर जिस जगह पे मिल्क बग का हमला हुआ है। मिल्क बग एक हशरात की शक्ल में होती है, बारीक से सफ़ेद दाने की तरह होती है। वो जिस पौधे को लगती है तो वो पौधा तकरीबन अगर स्प्रे ना की जाए तो काफ़ी डैमेज हो जाता है। एक से बढ़कर दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इसी तरह मुकम्मल जो है पौधों को ख़त्म कर देती है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। चल रहे हैं आगे, दिखाते हैं आप दोस्तों को गांव की खूबसूरती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कामकाज ये होते हैं कि शॉप पे चले जाते हैं। पहले जब फारिग हुआ करते थे, स्टडी में बिज़ी थे, तो फसल की देखभाल खुद करते थे। अभी शॉप में हैं तो यही काम अब्बू जान करते हैं, उन्होंने संभाला हुआ है। जब फारिग नहीं होते तो हम आ जाते हैं, हम खुद कर लेते हैं। लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए हैं माशाल्लाह, खुद ही आते हैं, कर लेते हैं काम को। पहुंच गए हैं मोटर से अपनी फसल की तरफ। गांव में आपको एक बात बताऊं कि तरोताज़गी तो होती है, लेकिन जब यहाँ पे कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो माहौल को आलूदगी में तब्दील करे, तरोताज़गी को एक नबूदार, बदबूदार चीज़ों में तब्दील करे, तो सारी की सारी वो तरोताज़गी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आपको दिखाते हैं कि हमारे पीछे वो देख रहे हैं, एक फैक्ट्री लगी है जिसकी वजह से काफ़ी मसला पैदा होता है। जब ये चलती है, फीड फैक्ट्री है, मुर्गियों के लिए खुराक तैयार की जाती है, तो इसकी इतनी बदबू होती है कि सारे का सारा माहौल ख़राब हो जाता है, बदबू पैदा होती है। लेकिन निज़ाम को चलाना होता है, चल भी रहा है। आप देख रहे हैं कि इसी अंदाज़ में, इसी तरीके से स्प्रे की जाती है। पीछे से दूर काफ़ी घर बन रहे हैं। गांव माशाल्लाह बहुत बड़ा है, 4 से 5 100 घर एक एक बस्ती में होता है। बहुत बड़ी बस्तियां हैं, स्कूल भी हमारे अपने हैं। निज़ाम काफ़ी खूबसूरत और प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती होती है, कितना अच्छा निज़ाम होता है। बस दुआ किया करें कि सबको अल्लाह पाक खुश रखे। आज सुबह सुबह फसल में आए थे, बैल के ज़रिए हल लगाए। कपास के अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको तलफ करने के लिए हल लगाया जाता है। बहुत ही आसान और प्यारा तरीका है। कुछ दिनों बाद आपको वो वीडियो दिखाएंगे, वीडियो बना के कि कैसे हल चलाए जाते हैं। जदीद दौर में भी आजकल ये सिस्टम होता है। देखते कि कितना तक पूछा है, अजरे तक वाला अभी बने सो। चल 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 करा मैं ना गिला, मतलब नाकते चढ़ गई। स्प्रे करने के लिए एहतियात ये होती है कि आपने खुद भी साइड पे रहना होता है और जो स्प्रे कर रहा होता है उससे बातचीत नहीं करनी, क्योंकि बातचीत करने से जो स्प्रे का मिक्सचर होता है, जहर होती है, वो सांसों में चली जाती है और सांस की तकलीफ़ हो सकती है।
ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। तो ये आप दोस्तों ने बहुत ही कोशिश करनी है कि ऐसा करने से गुरेज करना है। पीछे अंकल का घर है खो, वो भी अभी खाद लेके आए थे। तो ये देखें आप, मशीन चल रही है। यही सिलसिला होता है कि पहले हैंड पंप हुआ करते थे, हाथ के साथ चलाते थे, अभी बस सिर्फ फुआरा। फुआरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत चल रहा है, प्रेशर भी बहुत अच्छा होता है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक ज़रेब ख़त्म हो जाता है स्प्रे का। इसी तरीके से अगर 5 एकड़ हों तो 5 एकड़ों के लिए बस आपके पास सिर्फ 2 घंटे चाहिए, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। जब शाम का वक्त होता है तो शाम का ये निज़ाम होता है गाँव में, गाँव के जितने भी बंदे होते हैं जो मवेशी पाले होते हैं, जिन लोगों ने, उनका काम घास काटना, अपने मवेशियों के लिए चारे का बंदोबस्त करना ताकि उनको मुश्किलात ना हो। इसी तरह आप दोस्तों को ये दिखाते हैं कि हमारे दोस्त जो गांव में रहते हैं, भाई रहते हैं, वो अपने चारों जानवरों के लिए चारा काट रहे होते हैं। मैंने जैसा कि आप दोस्तों को बताया है, काम तब तक मुश्किल नहीं होता जब तक उसको करने की सलाहियत ना हो। जब सलाहियत होती है तो काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। काम करने का अंदाज़ अपना होता है, तरीक़ाकार आसान होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। अच्छा निज़ाम ये होता है कि बंदे को खुद हिम्मत करनी चाहिए और काम करना चाहिए। पीछे हमारे जामुन का दरख्त है, बच्चों ने जामुन तो खुद खा लिए हैं, हमारे लिए अभी सिर्फ दरख्त ही बचा है। तो देखते हैं, कहीं कहीं पे लगे हुए हैं, आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये जामुन होते हैं, बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत। छोटा भतीजा साथ में देख रहा है कि अंकल क्या कर रहे हैं। जब आप दोस्तों को मेरी ज़रूरत जहाँ जहाँ पे खूबसूरत वीडियो की पड़ती है तो मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ। ये जामुन का दरख्त है, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ। काम जारी है, राग साहब कर रहे हैं। तो वो पीछे आप फिर देख सकते हैं कि मशीन चल रही है। तो ये आपको दिखाते हैं कि कैसे जामुन को तोड़ा जाता है। उस्मान, ऐसे ये निशाना होता है बच्चों का, इसी अंदाज से ये जामुन को तोड़ते हैं, फिर साफ़ करके खा लेते हैं। ये देखें, एक और हाँ, अभी आपने देखा, अभी निशाना ठीक लगा था, सभी जामुन नीचे आ गए हैं, लेकिन हैं कच्चे जामुन खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में अभी चलते हैं, अपने भाई मोहम्मद सादिक हुसैन को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।